हेलो गाइस, आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि आप अपनी टैलेंट बुक को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। और जैसे मैं लाइव स्ट्रीम में आती हूँ तो मैं बहुत बारी बात करती हूँ, तो आज मैं आपको अपनी टैलेंट का हिंदी में जो है एक चैप्टर सुनाने वाली हूँ। और फर्स्ट चैप्टर है इसका ड्रीम। लगभग 1 बज रहा था रात का, ठीक है। और मैं सोने ही जा रही थी इंस्टाग्राम पे बात करके। तो जैसे ही मैं सोने जा रही थी, जैसे ही मैं बेड पे लेटी, आँख मैंने बंद की, पीछे से बड़ी ज़ोरों से नॉइज़ आई। अब ये नॉइज़ को पहले तो मैंने इग्नोर किया, मुझे लगा मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चल रहा है। लेकिन जैसे ही आवाज़ तेज़ होती गई, मैं उठ के बैठ गई, मैंने अपना ब्लैंकेट हटाया और मैं खड़ी हो गई और देखने लगी कि ये नॉइज़ कहाँ से आ रही है। नॉइज़ कहीं से भी नहीं आ रही थी। अब मेरी आँख तो खुली गई थी, तो मैंने सोचा अपनी फ्रेंड को कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल मिलाया। मुझे आज भी याद है कि मैंने व्हाइट कलर का गाउन पहना था उस टाइम, लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा था कि मुझे मेरा खुद का ही गाउन नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन दूर से एक बहुत ही डिम लाइट मुझे दिखाई दे रही थी, जो डायरेक्ट मेरी वॉल पे हिट कर रही थी। और उस लाइट में मुझे विंडो के बाहर एक पेड़ नज़र आ रहा था। इसके अलावा मुझे दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था देखने पर भी। तो मैं उठी और मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल लगाया। मैंने कहा चलो कॉल लगाती हूँ। उसका फ़ोन पहले तो एंगेज आ रहा था, तो मुझे लगा कि भाई हो सकता है बिजी हो। हालांकि वो यहाँ नहीं रहती, वो रहती है अमेरिका में। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक बार और कॉल करती हूँ। जब एक बार और कॉल किया तो किसी ने फ़ोन उठाया और बोला कि मैं तुम्हारे घर के अंदर हूँ। ये सुनकर मैं बिल्कुल चौंक गई। मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया है, मैं भी वहाँ पे दोपहर होगी, यहाँ पे रात होगी। इस वजह से किसी और ने फ़ोन पिक किया है और वो कह रहा है, लेकिन वो ऐसा क्यों कहेगा कि आई एम एट योर हाउस, वो मेरे घर पे है। और मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल लगाया, वो फीमेल है, मुझे वॉइस आ रही है मेल की। तो और मेल की वॉइस भी नॉर्मल नहीं, बहुत ही शेकी वॉइस थी, बहुत ही डराने वाली वॉइस मुझे नज़र आ रही थी। मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हुई। फिर मैंने सोचा कि दोबारा मिलाया जाए फ़ोन। मैंने दोबारा कॉल किया। इस बार भी वही सेम चीज़, विस्परिंग वॉइस में आवाज़ आई कि मैं तुम्हारे घर में हूँ। अब मैं डर गई, क्योंकि यहाँ घर पे मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं था। और ये बार बार यही चीज़ दोहराता था कि मैं तुम्हारे घर में हूँ। वेल, मैं बचपन से ही अपनी ग्रैंड मदर के साथ रही हूँ। मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो वुडू डॉल्स खरीदती थी। अगर आपने सुना है वुडू डॉल्स के बारे में, वो उन्हें खरीद के बेसमेंट में रखा करती थी। वो कहती थी कि ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है। वो डॉल्स बिल्कुल असली लगती थी, उनके बाल बिल्कुल असली लगते थे, ऐसा लगता था किसी ने रियल बालों को लगाया है। लेकिन मुझे कभी भी उनका पर्पस नहीं पता चला। मुझे यही पता चला कि ग्रैंड मदर बोल रही है कि ये जो डॉल्स हैं हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। अब मैं ये सोचने लग जाती हूँ और अचानक से मुझे एक स्ट्रेंज वॉइस आ जाती है, जैसे कि कहीं दूर हारमोनियम बज रहा है। अब हारमोनियम की आवाज़ मुझे उसकी तरफ खींचती है। स्टार्टिंग में तो हारमोनियम के जो नोट्स बजते हैं वो इतने फेंट होते हैं, बहुत ही कम वॉइस में या लो नोट बजते हैं, कि मुझे लगता है कि हो सकता है कोई चूहा वूहा हो वहाँ पे और इस वजह से वो बज रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा अजीब होना, वाइब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होनी, कान बंद हो जाने, ये सब कुछ मुझे फील होने लगा। मुझे अनईज़ी फील होता है। मुझे धीरे धीरे हारमोनियम की आवाज़ ऐसी लगती है। मुझे बहुत अनईज़ी फील हो रहा होता है। धीरे धीरे वो जो नॉइज़ होती है हारमोनियम की वो बढ़ती जाती है। हारमोनियम की नॉइज़ क्यों बढ़ रही है मुझे समझ नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल मेरे कानों के पास में कोई बैठ कर हारमोनियम बजा रहा है। बहुत अनईज़ी फील होता है। मैं खड़ी होती हूँ, मैं लाइट जलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन लाइट नहीं जलती। मैं थोड़ा आगे जाती हूँ, ढूंढती हूँ हारमोनियम की आवाज़ किस डायरेक्शन में आ रही है। लेकिन मुझे याद आता है कि ये हारमोनियम तो मेरी बहन का फेवरेट है, और उसके जाने के बाद वो कहाँ गई है मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके जाने के बाद ये हारमोनियम हमने जो है वो बेसमेंट में रख दिया था। लेकिन हारमोनियम ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे ही रूम के नेक्स्ट में या मेरे ही रूम के अंदर बज रहा है। तो वो साउंड ना बिल्कुल अलग था। जैसे ही मैं एक रूम से दूसरे रूम में गई, मैंने देखा एक पीस ऑफ पेपर जो है वो ग्राउंड पर पड़ा है। गलती से मेरा पैर उस पेपर के ऊपर आ गया। मैं नीचे झुकी, वो पेपर उठाया। पेपर उठा के मैं ये देखती हूँ कि ये पेपर जो है मेरे लव्ड वन ने कभी जो लेटर वो मुझे लिखता था उसी की हैंड राइटिंग है, और वैसे ही जैसे वो निकनेम बोलता था वो ही मुझे बुला रहा है लड्डू करके। और मेरी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, मैं इमोशनल हो जाती हूँ। लेकिन मुझे डर भी लगने लगता है। वो पेपर जो है वो मेरे हार्ट बीट को बढ़ा देता है। मेरी आंखों से आंसू होने शुरू हो जाते हैं। डार्कनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मेरे को समझ नहीं आता कि मैं किस तरफ जाऊँ, इस पेपर को देखूँ या हारमोनियम को देखूँ। मैं वो पेपर अपने हाथ में पकड़ लेती हूँ डायरेक्टली, अपने रूम में जाती हूँ और हारमोनियम की आवाज़ धीरे धीरे कम हो जाती है। मैं वापस अपनी फ्रेंड को कॉल करती हूँ सोने के लिए। मैं सोचती हूँ कि क्या था वो, मेरे माइंड में अभी भी वो चीज़ चलती रहती है। इतने ही जैसे ही फ़ोन में उठाती हूँ, एक फिगर मेरे सामने अपीयर हो जाती है, जिसने एक टी शर्ट पहनी है और एक शॉर्ट पहनी है, लेकिन उसका फेस बिल्कुल ब्लर है। सब कुछ दिखता है मुझे, लेकिन उसका फेस नहीं दिख पाता। तो सो मैं इग्नोर करती हूँ उन चीज़ों को फर्स्ट, और वो भी फिगर मुझे लगता है कि मेरा वहम है। धीरे धीरे वो भी गायब हो जाती है। मैं जाती हूँ, बात लेती हूँ, वापस आती हूँ। रूम बहुत ही ज़्यादा डार्क लगने लग जाता है। लाइट जला रही हूँ, लाइट फ्लिकर कर रही है अचानक से। और मैं जैसे ही
देखती हूँ लाइट की तरफ, लाइट बहुत तेज़ फ्लिकर करती है, फ़ैन की स्पीड बढ़ जाती है, एसी की स्पीड बढ़ जाती है, फ़ैन की स्पीड बढ़ती है फिर कम होती है, फिर बढ़ती है फिर कम होती है। बहुत चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है मुझे। मैं डर के मारे अपनी फ्रेंड को दोबारा कॉल करती हूँ और इस टाइम जो मैं देखती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं देखती हूँ एक छोटा बच्चा जो फ़ोन के पास में खड़ा है, वो उसके दांतों में वो फ़ोन की वायर लेकर खड़ा है और उसका फेस बिल्कुल ब्लर है, बहुत डरावना लग रहा है और वो ज़ोरों से चिल्लाता है। लगभग 8-9 ईयर्स का वो बच्चा बहुत ज़ोरों से चिल्लाता है और जैसे वो चिल्लाता है फ़ैन की स्पीड बढ़ जाती है, एसी टर्न ऑन हो जाता है, पंखे जो है वो हिलने लग जाते हैं, कर्टन बहुत ज़ोरों से फ्लो करने लग जाते हैं, मेरे कान ब्लॉक हो जाते हैं, कानों पे हाथ रखती हूँ और मैं देखती हूँ ये सब क्या चल रहा है। इतने में ही मुझे बाहर दिखाई देता है कि कुछ लोग हैं जो शॉवल से गड्ढा खोद रहे हैं मेरे घर के बाहर ही, और वो गड्ढा खोदते खोदते वो शॉवल छोड़ देते हैं और मेरी तरफ घूर के देखने लग जाते हैं। मैं उनकी तरफ घूर के देखती हूँ और मैं उनसे हेल्प मांगने की कोशिश करती हूँ और भाग कर विंडो के पास जाती हूँ, लेकिन वो 4-5 लोग जो हैं, जिनमें से 2 फीमेल हैं जिन्होंने साड़ी पहनी हुई है और बाकी सब मेल लग रहे हैं, वो शॉवल छोड़ के मेरी विंडो के आगे आ जाते हैं, हल्की स्माइल देते हैं और उसके बाद ज़ोर से मेरी विंडो को पैट करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ से वो नॉइस और यहाँ से बाहर का नज़ारा देखकर मेरी हार्ट बीट जो है मानो कि मुझे अटैक आने ही वाला हो। ना अब क्या होता है, मेरे को ऐसा लगता है मैं दरवाज़ा खोल दूँ और मैं भाग जाऊँ, बट नहीं होता ऐसा। मैं किचन के पास जाती हूँ और मैं फ्रिज के पास जाती हूँ, पानी की बॉटल निकाल के पीने लग जाती हूँ। फिर जैसे तैसे मुझे नींद आती है, सुबह उठती हूँ तो मुझे पता लगता है ये सब एक जो है ड्रीम था, क्योंकि ये रियलिटी हो ही नहीं सकती, मैं मान ही नहीं सकती ये रियल है। तो ये चीज़ें कुछ मेरे साथ में होती है। मुझे उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर में सपने आने लग जाते हैं। एक बार मुझे और सपना आता है, वो सपना कुछ इस तरीके का होता है कि मैं अपने ही रूम में हूँ और मैं अपनी रिफ्लेक्शन देख रही हूँ मिरर में, सब कुछ ठीक है, बेड चेंज है मेरा, ठीक है, और मेरे ड्रेसिंग सेंस चेंज है, मानो कोई बहुत पुराना किसी का ड्रेसिंग सेंस मैं लेकर चल रही हूँ पुराने टाइम का। वो इमेज मेरी तरफ घूर के देख रही होती है, मैं उसको देख रही होती हूँ, वो धीरे धीरे मिरर से बाहर आती है, मेरा कॉलर पकड़ते हुए मुझे मिरर के अंदर खींचने की कोशिश करती है। ये मुझे ड्रीम आने शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही बहुत बहुत ड्रीम्स मुझे आते रहते हैं। अब क्या होता है, कुछ दिन के बाद कुछ दिन के बाद मेरे जो पेरेंट्स हैं वो आ जाते हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को सारी बात बताऊँ, लेकिन मैं उसे हाइड कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि यार मेरे पेरेंट्स मुझे जज ना करें, कहीं वो भी ये ना समझे कि ये सब तो झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो मैं उन्हें उस चीज़ को हाइड कर देती हूँ। सो दिस वॉज माई फर्स्ट चैप्टर। आगे आने वाले चैप्टर की आप वेट करिए, और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए तो फिर लाइक कर दीजिए, एंड इसका सेकंड चैप्टर लेकर मैं ज़रूर आऊँगी आप लोगों के पास। थैंक यू।